सकता है क्या? एनीवन जो बुढ़ापे को जीत ले। हेलो। कोई लोग बताना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जी लोगो जी बताइए। हाँ जी। गौतम। कोई भी नहीं है। अच्छा, सतयुग में था। सतयुग में था क्या ये? ज्यादा होती थी, यस। यस, यही चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। जो हम लोगों ने कहानियां पढ़ी हैं, जो हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, जो हम लोगों ने रिसर्चेस पढ़ी हैं। उदय जी कुछ कहना चाहते हैं आप? यस सर, इस पे मैं भी बोलना ही चाह रहा हाँ था कि बोलिए सर बोलिए। इसको कोई नहीं जीत सकता है सर। और हम्म। ये एक ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे कभी जब आदमी पहुंचता है तो उसको यही होता है कि भैया हर चीज तो हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं सब, तब पर भी ये प्रॉब्लम नहीं सही हो रही। तो उसमें भी जैसे डॉक्टर भी बोलते हैं कि सर ये हम्म। एज का फर्क आ रहा है, तब ये हम्म। इनकी ऐसी हालत हुई है। और जी। इसे कोई जीत नहीं सकता है सर। जी, मैं आप लोगों से जो डिस्कशन करना चाहता हूँ वो डिस्कशन ऐसा है कि एक्चुअल में ये जो बुढ़ापा है, जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं या वैज्ञानिक लोग अपना अध्ययन कर रहे हैं, एक्चुअल में इस बारे में समझा जा रहा है कि बुढ़ापे को ही एक बीमारी के तौर पे अगर हम समझें कि जो बुढ़ापा है वही एक्चुअल बीमारी है। और अगर आप देखेंगे जितनी बीमारियों का नाम हम ले रहे हैं, चाहे पाचन निष्कासन की प्रॉब्लम हो, चाहे मानसिक समस्या की प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे, तनाव है, चिंता है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम एक्चुअल में एजिंग के साथ रिलेटेड हैं। इसका मतलब क्या है कि तनाव चिंता जो है, अगर आप ध्यान दें तो एक छोटे बच्चों को चिंता तनाव नहीं होता है सामान्य तौर पे, है ना? आप देखेंगे कि असंयमित रहना बच्चों के लिए कुछ ऐसा लेन देन नहीं है ना? मानसिक समस्या बच्चों को नहीं होती। जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है वैसे वैसे आपको पाचन निष्कासन की समस्या आती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपको मानसिक समस्याएं आती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप असंयमित रहना, तनाव चिंता, पैसे की प्रॉब्लम आप तभी जानते हैं जब आपकी उम्र कुछ हो जाती है। आप कभी सोचिए, एक छोटे बच्चे को आप एक एक तरफ आप 100 रुपए के नोट दे दीजिए या एक चेक दीजिए। एक छोटे बच्चे को एक चेक दीजिए 1 करोड़ रुपए लिख करके उस पे, या 100 करोड़ लिख दीजिए एक चेक के ऊपर। 100 करोड़ का चेक एक हाथ में रखिए और दूसरे हाथ में एक 10 रुपए की चॉकलेट रखिए। आप मुझे बताइए बच्चा कौन सा चूज करेगा? बच्चे को उस पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। बच्चे की जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा जोड़ते हैं कि जो पैसा है इट इज लिंक्ड टू हैप्पीनेस। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरी हद तक सही है। ये जो पैसे को लेकर के बहुत सारे लोग हमारे हैं जो ऐसा विचार रखते हैं कि पैसा यदि हमारे पास होगा तो वी विल बी हैप्पी। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे में ये बताया गया कि पैसा कितना आपके पास आए तो आप खुश होंगे, या एक आदमी जो रीजनेबल हैप्पीनेस पा सकता है। तो वो जो इनकम है, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि एक व्यक्ति अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे कहीं पर भी हो, एक व्यक्ति को हैप्पीनेस, या मैं यूं कहूं कि हैप्पीनेस बढ़ाने का जो प्रोसेस है, आप इसको ऐसे समझिए कि आदमी है जो दुखी है, परेशान है पैसे की वजह से। ये पैसा अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 3 to 5 लैक्स है ना? यदि प्रति माह उसको मिल जाए, यदि किसी व्यक्ति को 3 से 5 लाख रुपए प्रति माह मिलने लगे तो वो डेफिनेटली खुश होगा। यहां से अभी मान लीजिए वो 3-5 हजार महीने पर है, वो व्यक्ति को 3 से 5 लाख रुपए महीने पे पहुंचा दीजिए तो वो डेफिनेटली खुश होगा। लेकिन यदि मान लीजिए हम इसको इंक्रीज करना शुरू करें और इसको हम लोग कर दें कि भैया अब आप पा रहे हैं 30 लाख रुपए महीना, या 30 से 50 लाख की कैटेगरी में आप लेकर के जाइए, तो वो व्यक्ति की जो खुशी है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो नहीं बढ़ेगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेलो। यस सर। जी सर। समझ पा रहे हैं ना? जी सो जी जी। एक्चुअली जो आपका जो प्रॉब्लम है, जो जद्दोजहद है, अगर मैं आपसे यूं कहूं कि पैसे को लेकर के जो जद्दोजहद है, या पैसे को लेकर के आपके मन में जो विचार है कि पैसे आएंगे तो खुशी मिलेगी, डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है। इसमें बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नहीं ये गलत बात कही जा रही है। इट इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उसकी एक लिमिट है ना? और एक चीज आप और समझिए कि ये जो मैंने आपसे एक चीज कहा
कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल बीमारी है, वो क्या है? आपका एजिंग होना, यानी कि आप बूढ़े हो रहे हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिए। और यदि हम किसी प्रोसेस से, किसी काम को करके, या किसी चीज से, या किसी की मदद लेकर के हम अगर इसको रोक पाए, या इसको हम डिले कर पाए, जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप बुढ़ापे को खत्म नहीं कर सकते, कोई नहीं जीत सकता। क्योंकि हम लोगों ने देखा, अपने इतिहास भूगोल, अपने जितना भी पढ़ा है, हमने एक चीज जाना है कि जो भी लोग इस धरती पे चाहे अवतार लिए हों, चाहे प्रभु का अवतार हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, हर एक व्यक्ति को ये जो बात है कि उस व्यक्ति को बुढ़ापा आएगा और वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जाएगा, ये बिल्कुल सही है। यानी कि बुढ़ापे का जो सक्सेस रेट है, इट इज 100%, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो क्या है कि क्या हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, क्या हम लोग इसको डिले कर सकते हैं? यदि मान लीजिए आपने किसी प्रोसेस से ये जो बुढ़ापा आ रहा है आपके पास, और एक्चुअल में यही वो चीज है जो आपको बीमार कर रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि जब आपकी उम्र 18 साल थी, 20 साल थी, हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जिनकी उम्र 18-20 के आसपास होगी। और यदि मान लीजिए आप अभी अम, हाँ, तो मान लीजिए कि अभी आप 20 साल की उम्र में जब थे, तो उस टाइम पर जो आपका थॉट प्रोसेस था, जो आपके ड्रीम्स थे, जो आपके डिजायर्स थे, जो आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक शक्ति थी, क्षमता थी, एक्चुअल में वो एक लेवल के ऊपर थी। जैसे जैसे आपकी एजिंग होने लगी, जैसे जैसे आपके आसपास बुढ़ापा आने लगा, जैसे जैसे आपकी दाढ़ी के बाल, आपके बाल, सर के बाल सफेद होने लगे, जैसे जैसे आपकी स्किन की जो ग्लो है वो कम होने लगी, आपने कुछ चीजों को अपना साथी बनाना शुरू किया। क्या क्या? जैसे आपने साथी बनाया तनाव को, चिंता को। आप समझिएगा मेरी बात को, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि बुढ़ापे को एक्चुअली अगर हम लोग समझें कि हाँ, बुढ़ापा ही एक प्रॉब्लम है और आप उससे कैसे बच सकते हैं, अगर हमने इसको डिकोड किया, तो डेफिनेटली हम लोग एक अच्छा और समृद्ध जीवन जीने में कामयाब हो सकते हैं। तो जैसे जैसे आप देखते हैं कि मेरे बाल सफेद होने लगे, मेरी स्किन से ग्लो जाने लगा, मेरे शरीर में जो बल है, मैं पहले कितना दौड़ लेता था, अब मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। पहले मैं कुछ भी खा करके पचा लेता था, अब मैं उसको पचा नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा खा लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा ये खराब हो रहा है, वो दिक्कत हो रही है, नींद नहीं आ रही है, कुछ कुछ मैं नोटिस कर रहा हूँ। और ये जो चीजें मैं नोटिस करने लगा हूं, तो इस वजह से आप देखें कि हम सभी लोगों को एक प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, जिसको हम लोगों ने कहा मानसिक समस्या। हम लोग यहां से बीमार होना शुरू होते हैं, और वही चीज आपको ले जाती है कहाँ? बुढ़ापे की ओर। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। मानसिक समस्या आई, आपने बुढ़ापे को न्योता देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब आपके अंदर जो युवा वाली सोच है उसमें कमी आ गई। तो मानसिक समस्या आपके पास में आ रही है। मानसिक समस्या आएगी तो हम लोग एक सेशन में डिस्कशन कर चुके हैं कि यदि आपके पास यहाँ पर समस्या है, तो जो आपका पेट है, जो गट हेल्थ है, ये गड़बड़ाएगा। और एक बार गट आपका गड़बड़ाएगा तो आपको क्या समस्या आएगी? आपको समस्या आएगी पाचन और निष्कासन की। और एक बार किसी व्यक्ति को पाचन निष्कासन की समस्या आ गई, तो आप ये समझिए कि वो व्यक्ति तनाव में, चिंता में ग्रस्त डेफिनेटली रहने वाला है। असंयमित रहना ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि आदमी असंयमित रह रहा है, वो भी उसको अलग अलग लेवल पे पाचन निष्कासन की समस्या तैयार कर रही है, कहीं उसको मानसिक समस्या हो रही है। फिर उसके बाद हम बात करें अहंकार की, ये समय के साथ में आता ही है ना, इसमें कुछ आदमी नहीं कह सकता। और सीखना नहीं चाहते, ये भी एक्चुअली अहंकार का ही एक पार्ट हो गया। और जानकारी नहीं है, ये तो एक बिल्कुल सटीक बात है कि हमको, आपको एक्चुअल में लाइफ को जीना कैसे है, और लाइफ में हम कौन सी ऐसी चीज करें जिससे कि हम अपने बुढ़ापे को स्लो डाउन कर सकें। यदि मैं आपसे सही सही बात करूं, तो हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। क्यों जानकारी नहीं? क्योंकि हम लोग कभी इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करते हैं। हम लोग अपनी दैनिक जो जीवन है उसी में हम लोग लगे हुए हैं, उसी में व्यस्त हैं। और हम सभी लोग ये जान ही नहीं पा रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है। और मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो बुढ़ापा है, इसको स्लो डाउन करने के लिए या इसको डिले करने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, ये भी मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करना। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या लगता है आप लोगों को कि ये जो
एजिंग हो रही है हमारी, या जो बुढ़ापा हमें अपनी गिरफ्त में ले रहा है, और जिसका सक्सेस रेशियो 100% है, हम आप ऐसा क्या करें जिससे कि हम सभी लोग इसको डीले कर सकते हैं, या इसको देर में आने दें, या इससे हम काफी समय तक इससे बच करके रह सकें। तो वो क्या कर सकते हैं, एक्चुअल जो मुद्दा है आज का वो यहीं पर है मेरा। तो प्लीज आप लोग मुझे बताएं कि इसको स्लो डाउन करने के लिए हम आप क्या कर सकते हैं। यस प्लीज, इनपुट्स आप सबके चाहिए मुझे। हम्म। बताइए। क्लासरूम में घंघोर सन्नाटा छा जाता है कभी कभी, मुझे लगता है कि क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया। जी लोको जी बताइए। हाँ लोको जी बताइए। जी जी लोको जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हम्म। जी। हम्म। जी जी बिल्कुल। जी। हम्म। हम्म। जी। हम्म। हम्म। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोको जी। जी संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज बताइए। जी सर। जी सर। आ, बुढ़ापा को सर, उसको डिले करने के लिए हमें लगता है हम्म। सर, हम्म। एंटी एजिंग जो भी प्रोसेस है, जी जी जैसे जी। दिनचर्या हमें सुधारना है, हाँ हाँ हाँ। खान पान में प्राकृतिक आहार पर जोर देना है सर। हाँ हाँ जी। हाँ, और जो भी एंटी एजिंग जो भी प्रोसेस है उसको जीवन में अपनाना पड़ेगा, तो सर हम लोग बुढ़ापा को डिले कर सकते जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। एक आपने पकड़ा दिनचर्या, दूसरा आपने पकड़ा भोजन को, है ना। एकदम सही हैं। आपने पॉइंट पकड़ा है कि इसको डिले करने के लिए दो चीजें हमारे पास टूल है, वन इज दिनचर्या, दूसरा है भोजन। बिल्कुल आपने सही कहा सर। यस। मुकेश जी शाक्य जी सर। कुछ कहना चाहते हैं। जी सर सर। मेन तो मैं बताऊं सर, आजकल हम्म। की जो प्रॉब्लम है बुढ़ापे का, मेन क्या हम्म। सर, हमारा लाइफ स्टाइल। हम्म। लोगों को क्या ध्यान जाता है आजकल, फास्ट फूड वगैरह ये सारी चीजें, मतलब हम्म। ज्यादा इस पे जा रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। लोग हम्म। क्या अपने बॉडी पे मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेन क्या है, हम्म। प्राणायाम से आप सुबह योग करने टहलने हम्म। निकलने, लाइफ हम्म। स्टाइल एकदम अनियमित हो गई है। जी। आप देखिए, सुबह खाना लोग दोपहर में खाते हैं, दोपहर खाना आप शाम को खाते हैं, शाम हम्म। खाना रात को खाते हैं, ऐसे करते हैं लोग, है ना। इसका भी जी। है। और मेन हमारे बॉडी में क्या सर, खाना आप कितना अच्छा खाओगे। हम्म। मार्केट में जो खाने मिल रहे हैं सर, सब में तो पेस्टिसाइड वगैरह सब मिला हुआ है। बिल्कुल आप बिल्कुल कितना बिल्कुल। स्टोर कर सकते हैं सर आप। तो हम्म। इसका मेन क्या है सर, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए वो भी सही है। उसके बाद हमारा जो खाने का तरीका और खाने की चीजें जो है, आज हम्म। लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही मान सबसे पहले केमिकल बॉडी में डालते हैं खाली पेट। हम्म। हम्म। बिस्तर पर रहेंगे तो चाय पी लेंगे पहले। हम्म। सर देखिए, चाय कितना हार्मफुल है वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आदत है, लत लग गई है, क्या करें, पीते हैं। हम्म। और कहीं भी जाइए तो सबसे पहले लोग चाय ही देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें तो है ही है, लेकिन आदमी क्या करे, जी अगर छोड़ना भी चाहे तो नहीं छूट पाती है। जी जी अभी मैं बीच बिल्कुल। में छोड़ चुका हूँ चाय, लेकिन कभी कभी कहीं जाऊँ तो मिल ही जाती, क्या करूँ भैया यार, एक बार में कुछ नहीं होगा, पी लीजिए, है जी। ना। उसके बाद सर, उसके बाद मैं बताऊँ, ये जो हमारा खाने पीने का है तरीका, मैं क्या मार्केट में लोग निकलेंगे आजकल, क्या शाम के टाइम में देखता हूँ अधिकतर फैमिलीज, इवन सिटी में हम्म। बता रहा हूँ, शाम को मैं देखता हूँ सब फास्ट फूड की तरफ चले जाते हैं, ठेले रोड पे पे निकल पहुंचे लेंगे। हुए हैं सब लोग। हाँ, ठेले में पहुंचे हुए थी, भीड़ लगी रहती, लाइन लगी रहती सर, मैं लाइन लगी रहती, मैं बताऊं लाइन लगी रहती वहां पे। और कुछ लोग क्या सर, लाइफ स्टाइल समझते हैं। जैसे आप देखिए सर, रेस्टोरेंट में लोग जाएंगे, इवन हाँ बच्चा छोटा गोद में लिए हैं, उसको बड़े शौक से हाँ आइसक्रीम खिला रहे हैं, देखिए, हाँ। ठीक है। आज बचपन से ही उसको ऐसा खिला पिला रहे हैं कि वो आगे चल के वो बुढ़ापे गिरफ्त में जल्दी आ जाएगा, आप समझिए सर बात जी को। जी और बिल्कुल और बिल्कुल। क्या सर, और जैसे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कहीं पिज्जा है, मोमोज है, ये सारी चीजें बड़ा अच्छा समझते हैं कि बहुत अच्छी चीजें खा रहे हम्म। हैं। लोग क्या सिगरेट पीना बड़ा अच्छा समझते हैं, लाइफ स्टाइल मतलब दिखावा करना, कोई अच्छी हम्म। चीज थोड़ी नहीं है सारी चीजें। और जी। बाकी उसके बाद ये सब चीजें तो प्रॉब्लम है, फिर कहते हैं मैं खाना बहुत अच्छा खाता हूँ। क्या खाते हैं आप हम्म। खाने में अच्छा, मार्केट में आप जो भी चीज लीजिए सब में सर केमिकल है।
जी जी बिल्कुल पेस्टिसाइड है, क्या करेंगे, मजबूरी है। उसका बिल्कुल रीजन ये बिल्कुल। कि आप या तो आप खुद खेती बाड़ी करिए, ये वो पॉसिबल नहीं पॉसिबल तो नहीं है, वो हाँ पॉसिबल तो वो ही नहीं पॉसिबल है। नहीं है, पॉसिबल जी। नहीं है। ये है कि आप अपने लाइफ स्टाइल चेंज करिए, सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा योगा हम्म। करिए, प्राणायाम करिए, टहलने जाइए। रात को खाना खाने के बाद आप टहल लीजिए। जो लोग क्या खाता है, खाना इतना थक जाते हैं, खाते तुरंत लेट जाते हैं। जी कम से कम बिल्कुल मिनिमम बिल्कुल। 200 से 300 मीटर तो आप टहलना ही पड़ता है आपको, कम से कम इतना हम्म टहलिए। हम्म। खाना खाइए तो उसमें क्या है, देखिए सर, आप पानी बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें सर, ये तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं सर, आप समझ सकते हैं कि आजकल लोग क्यों ऐसा हो रहा है। सही ठीक है बात। सर, है ना। और क्या है, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं लोग, न्यूट्रिशन। जी जी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है सर आज की डेट में, क्योंकि बिल्कुल खाने आपने से कुछ सही मिल कहा। नहीं रहा है जी ना। मुकेश तो जी। सर जी ये सारी मुकेश चीजें, जी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप, अब हाँ मैं और बाकी लोगों को टाइम दे, वरना बहुत लंबा समय हो जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है देवराज जी सर। ने कहा है दिनचर्या है, आहार हेलो विज्ञान है। जी जी सुभाष जी। सर। अच्छा। हेलो। मैं सर सारी चीजें तो वही हैं जितना सर ने बताया, बट मैं एक चीज पे ज्यादा फोकस करता हूँ हाँ कि जो हाँ। लाइफ स्टाइल है ना, वो हम्म। लाइफ खत्म हो गई, स्टाइल में आदमी जी रहा है। अब मेट्रो शहर में चले जी। जाइए, कितने पढ़े लिखे, हम्म ज्यादा कम पढ़े लिखे हो ज्यादा जी रहे हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे हो कम जी पा रहे हैं। क्यों? जी। क्योंकि आप जाइए मेट्रो शहर में, चाय के साथ सिगरेट का सुट्टा मारते हैं। हम्म। अब देखिए इसका कौन सा तुल्य होता है? दूसरी चीज, हम्म आज जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, आप उनको देखिए कहीं पे जाते हैं, खाने के साथ पानी की जगह पर कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं। तो मेन जो आदमी का बुढ़ापे की ओर जा रहा है, उसका मेन जो सबसे ज्यादा रीजन मैं मानता हूँ, वो लाइफ स्टाइल है। देन जी बहुत सारी बिल्कुल चीजें हैं उसको मेंटेन बिल्कुल। करने लिए, योगा भी, मगर लाइफ बस स्टाइल आगे। मेन है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुभाष जी। हाँ उदय जी, आप भी कुछ ठीक कहना है चाहते हैं प्लीज। सर, इसमें जो बुढ़ापे की ओर हम ना बढ़े, इसमें दो तीन चीजें हैं। तो पहला नंबर हम्म सर हमारा है दिनचर्या। हम्म दूसरा संतुलित आहार। हम्म। तीसरा है सर सबसे बड़ी चीज, उत्तम औषधियाँ। जी जी। इसमें उत्तम औषधियों पे सर एक छोटा सा मैं बात बोलना चाहूंगा कि सर हम्म। देखिए, बहुत सब सारे लोग बता रहे हैं लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें मानता हूँ, सारी चीजें हैं सर। तो इस पे मैं हम्म। इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ कि अगर सर हमारे ऊपर या हमारे आसमान से केमिकल की पूरी बारिश हो रही है, हम्म। तो अगर हमको केमिकल की बारिश से बचना है तो क्या करें? हम क्या केमिकल की बारिश को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते सर। हम्म। इसके लिए हमारी बुद्धिमत्ता एक ही चीज बताती है कि भैया एक छाता लो और अपने हम्म। आप को बचाओ। जी तो दैट इज, वो छाता क्या है? वो है उत्तम औषधियां और उत्तम सिस्टम, दैट इज जी। समायु ग्लोबल, जो मेरे गुरु ने बहुत बताया। बढ़िया, धन्यवाद पृथ्वी आपका। ओर एक निबंध तालियां लिखो इस बात गाइस। के लिए, उदय जी के लिए, ग्रेट। और एक ग्रेट अच्छा गुरु एक्सप्लेनेशन जो जी। आप हैं सर। अरे तो इसके लिए सर आपको बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत कि धन्यवाद हम लोग को आपका। अवेयर कर रहे हैं सर आप। जी। थैंक यू सर। तो जी धन्यवाद आपका भी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी लिखा है, देवराज जी बता रहे हैं, रति जी बता रही हैं, अरुण जी ने कहा कुपोषण की समस्या है। एक चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं मैं आप लोगों का, कि ये जो बुढ़ापा है, इस बुढ़ापे को एक्चुअल में रोकने के लिए, या मैं आपसे यूं कहूं कि इस बुढ़ापे को आपके पास जल्दी से न पहुंचे, इसी के लिए एक्चुअल चीज जो होती है ना, वो है हमारा आपका भोजन। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो हमारा फूड है, इट इज एक्चुअली अ मेडिसिन, जो कि हमें एंटी एजिंग का काम करती है। आप लोग थोड़ा इस बात को फिर से समझिएगा, कि जो हमारा फूड है, जो हमारा भोजन है, यही वो चीज है एक्चुअल में जो इस बुढ़ापे को हमसे दूर रखता है। यानी कि जो हमारा फूड है, जो हम एवरी डे भोजन कर रहे हैं, यही हमारे बुढ़ापे को डिले रखता है, यानी कि इसको देर से हमारे पास में आने देता है। यदि हम अपना फूड अच्छा रखते हैं, तो हमारा जो बुढ़ापा है, जो एजिंग है, ये स्लो डाउन रहती है। यदि हमारा भोजन अच्छा नहीं है, तो हमारी जो एजिंग है वो फास्ट हो जाती है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, पुराने जमाने में ऐसा आप देखेंगे लोगों की उम्र ज्यादा थी। और अगर पुराने समय में उम्र ज्यादा थी, तो हाँ, फिजिकल मेंटल सोशल हेल्थ रिड्यूस ओल्डनेस, बिल्कुल सही है। जो बुढ़ापा है, ये स्लो डाउन कब होती है? जब हम लोग अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल करें, नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें, फ्रेश चीजें इस्तेमाल करें, जिसको हम लोग एक दूसरी भाषा में बोलते हैं एंटी एजिंग होना चाहिए आपका फूड। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपकी एजिंग है, और एजिंग को यदि हमें जीतना है, या मैं यूं कहूं कि एजिंग को हमें
स्लो रखना है तो उसके लिए हम सबको एंटी एजिंग जो चीजें हैं उसका सेवन हमें आपको करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि एंटी एजिंग हमारे आपके पास में क्या है, तो एंटी एजिंग में जो भी फ्रेश चीज होती है, जो रॉ फूड होता है, जो कच्चा है, वो सब का सब एंटी एजिंग है। आप इसको ऐसे समझिए। दूसरा, जब हम लोग इसको समझते हैं आहार विज्ञान को, तो आहार विज्ञान में मैंने कभी आपसे थोड़ी सी चर्चा किया था कि जब कभी भी हम लोग किसी भोजन को ग्रहण करते हैं, तो एक्चुअल में उस भोजन के अंदर जो पोटेंशियल लाइफ था, यानी कि उस भोजन के अंदर जो एक जीवन था, उस जीवन को हम लोग प्राप्त करते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि यदि मैंने फूड लिया, उसके अंदर लाइफ है, उसके अंदर जीवन है, तो मेरा जीवन ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। यदि उस भोजन के अंदर ही जीवन नहीं है, या मैं यूं कहूं कि जो भोजन मैं कर रहा हूं, यदि वो भोजन खुद ही मरा हुआ है, तो वो मुझे जीवन क्या देगा? ये हमको आपको समझने की चीज है। जैसे यदि आप फूड में ले रहे हैं चना, या आप ले रहे हैं होल ग्रेन जिसको कहा जाता है, आपने चना लिया, मूंग लिया, आपने उसको पानी में भिगा दिया, आप देखते हैं कि अपने आप उसके अंदर से एक नया जीवन पैदा होने की कैपेसिटी है। आप उसको आज रखिए, 6 महीने रखे रहिए, 6 महीने बाद पानी में डालिए, फिर उसके अंदर जीवन आएगा। साल भर रखिए, साल भर बाद फिर उसके अंदर जीवन आ जाता है ना? इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो जो बीज हमने रखा था, उस बीज के अंदर इतना पावर या इतनी क्षमता थी कि वो एक नया जीवन पैदा कर सकता है दोबारा। यदि हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं, तो जो हमारा जीवन होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि हमने जीवन प्राप्त किया है। अब दूसरी तरफ हमने क्या किया? हमने लिया बर्गर, है ना, हमने लिया पिज्जा, और हमने उसका सेवन किया। तो आप ऐसे समझिए कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें नया जीवन देने में इनकी क्षमता बहुत कम है। इनके अंदर लाइफ जो होता है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, आप ये मान लीजिए। क्योंकि पिज्जा डाल के पिज्जा नहीं उग सकता, लेकिन एक बीज डाल करके पूरा पौधा उग सकता है ना? तो ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आप लोग समझ सकते हैं कि जो भोजन है, भोजन का चुनाव करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हमें उस चीज को ध्यान रखना होगा कि कौन सी चीज एंटी एजिंग है। और एंटी एजिंग की जब बात आती है, तो मैं आप लोगों से बात करता हूं अमृतम की, जो हमारा एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त उत्पाद है। ये क्या करता है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है जिसको आप लोग, हमेशा मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ध्यान रखें। इसमें हमेशा बताया जाता है आप लोगों को कि जो हमारा अमृतम है, ये अमृतम एक महान शरीर स्थापक योग है। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि यदि एजिंग एक प्रॉब्लम है, तो इस एजिंग को स्लो डाउन करने की जितनी भी चीजें हमें उपलब्ध हैं, हमें उसका सेवन करना चाहिए, ताकि हम लोग इस एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर रख सकें अपने से। तो जब हम लोग अमृतम का सेवन करते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारी एजिंग को स्लो डाउन करता है, एजिंग को डिले करता है। और एजिंग से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हम लोग दूर रहते हैं, या हम ये कहेंगे उससे हम बचे रहते हैं। हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं, है ना? इसमें सब लिखा हुआ है। वृद्धावस्था वृद्धावस्था में भी रक्त की कमी को दूर करता है, ताकत प्रदान करता है। अब ताकत कब रहेगी? जब शरीर में बुढ़ापा नहीं रहेगा, इस बात को समझिए, है ना? और फिर इसके अलावा यदि मैं देखूं, तो शरीर में रक्त की मात्रा को बढ़ाता है। तो आपका जो ब्लड है, यही एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना पूरे शरीर में। तो जब हम लोग इसका सेवन करते हैं, तो हमारा रक्त में बल की वृद्धि होती है, हड्डियां मजबूत रहती हैं, बुद्धि तेज और ओजस्वी बनती है ना? तो जब ये चीजें होती हैं, तो जो हम लोगों ने समझा कि एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने ये समझा कि हमारी प्रॉब्लम में कई सारी चीजें आ रही हैं। जैसे कि तनाव, चिंता आ रही है, मानसिक समस्या आ रही है, पाचन निष्कासन, ये सारी चीजें आपकी इंप्रूव होती हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो हम लोग अपनी एक रेगुलर प्रेजेंटेशन में समझते हैं कि अपने स्वास्थ्य को उत्तम स्थिति में कैसे रखा जाए, जिसमें हम लोग हर बार एक बारे में बात करते हैं कि अपने स्वास्थ्य को उत्तम स्थिति में रखने के लिए आपको आकलन करना होगा, समझना होगा कि हम कहाँ पे प्राचीन चीज का इस्तेमाल करें और कहाँ पे हम आधुनिक विज्ञान का सहारा लें। क्योंकि दोनों ही हेल्पफुल हैं हमारी बॉडी को ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन रखने के लिए।
और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो हमारी एजिंग है, एजिंग को डिले करना या एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए हमें दोनों का ही सहारा लेना होगा। प्राचीन कॉन्सेप्ट को भी समझ कर रखना पड़ेगा और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी हमें समझना पड़ेगा। यदि हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी जाकर के अपने आप को हम हेल्दी रख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आप सभी ने इस चीज को समझा है, मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि एक्चुअल में यदि हम देखें कि हमारा शरीर जो बनावट है, हमारा शरीर बना किस चीज से है, तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमारा शरीर सेल से बना है। तो हम हर वो चीज करें जिससे हमारी सेल ऑप्टिमम लेवल पे ऑप्टिमाइज्ड रहे, सेल जो है वो अच्छे से फंक्शन करे। यदि एक एक सेल अच्छे से फंक्शन करेगी, टिश्यू अच्छे से फंक्शन करेगा, ऑर्गन अच्छे से फंक्शन करेगा, सिस्टम हमारा सही रहेगा, बॉडी हमारा इंप्रूव्ड रहेगा। और यदि हम प्राचीन अवधारणा की बात करें तो इसमें बताया जाता है कि आप अग्नि तत्व का ध्यान रखें, जल तत्व का ध्यान रखें, पृथ्वी तत्व का ध्यान रखें, वायु तत्व का ध्यान रखें, आकाश तत्व का ध्यान रखें। ये सारे तत्व हमारे शरीर में विद्यमान हैं। और ये जो तत्व है, इन तत्वों में भी मैंने आपको बताया कि यदि सबसे इंपॉर्टेंट, यदि मैं आपसे कहूं कि सबसे महत्वपूर्ण इन सभी तत्वों में कौन सा ऐसा तत्व है जो एक्चुअल में हमारी एजिंग को स्लो डाउन रख सकता है, तो वो हमारा अग्नि तत्व है। यदि अग्नि हमारे शरीर में बैलेंस रहेगी तो हमारा पाचन निष्कासन सही रहेगा, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो हमेशा ऑप्टिमम लेवल पे रहेगी, इंप्रूव्ड रहेगी। यदि अग्नि स्लो होगी तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण कम होगा। यदि अग्नि बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी तो हमारा शरीर गलने लगेगा, हल्का होने लगेगा। और हम लोगों ने इसकी अग्नि की जो दूसरी भाषा है, मॉडर्न अप्रोच में हम लोग इसको मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है, तो एक एक सेल लेवल पे ऊर्जा कितनी बन रही है उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म के नाम से मोटा मोटी समझते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, हमने पिछला जो ट्रेनिंग था हमारा प्रोडक्ट का जिसमें हमने थायराइड के बारे में चर्चा किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली जो पूरा का पूरा रोल प्ले हो रहा है वो अग्नि तत्व की वजह से रोल प्ले हो रहा है मेटाबॉलिज्म का। और ये जो अग्नि तत्व है, यदि हम ये कहें कि इसको हम लोग कैसे इम्प्रूव रख सकते हैं या कैसे मेंटेन रख सकते हैं, तो इसको हमें दो चीजें ध्यान देनी होंगी। एक ये कि फूड हम कौन सा ले रहे हैं जो हमारे अग्नि को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, फूड हम कौन सा ले रहे हैं जो हमारे अग्नि को ज्यादा तो नहीं प्रबल कर रहा है, और ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमारे शरीर में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो उससे हम लोग बचे रह सकें। तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इट इज यक्र रक्षक, जो कि हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है उसको मेंटेन रखता है। साथ ही साथ अमृतम जो है ये भी हमारी अग्नि तत्व को मेंटेन रखता है। यदि मैं आपसे बात करूं एस्टासाइनिन की, तो एस्टासाइनिन क्या करता है कि ये एंटी एजिंग का काम करता है। अगर आप लोगों ने सुना हो कभी एस्टासाइनिन की ट्रेनिंग में, तो एस्टासाइनिन में हम हमेशा बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको हमेशा यूथ बनाए रखने के लिए बहुत ही कारगर है। और इसे सीक्रेट ऑफ यूथ कहा जाता है एस्टासाइनिन को। तो यदि हम एस्टासाइन का सेवन कर रहे हैं तो आप ऐसे समझे कि हम सभी लोग एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हमको मिलती हैं, है ना। और एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट ये भी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो चीज एंटी ऑक्सीडेंट होगी वो एंटी एजिंग भी होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन, जैसे कभी आप लोगों ने सुना होगा ट्रेनिंग्स में, कि जो ऑक्सीडेशन है एक्चुअल में वही हमारी एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीडेशन का मतलब जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारी जो कोशिका है, हमारी सेल है, वो ऊर्जा का निर्माण करती है। आप देखिए ये जो हमारी सेल है ना, ये कोशिका है, ये कोशिका में जब हमारा भोजन के द्वारा पोषण पहुंचता है और हमारे भोजन के द्वारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचता है, ये देखिए हमारी सेल है, हमारी सेल में जब न्यूट्रिशन पहुंचता है, पोषण, जब ऑक्सीजन पहुंचता है, तो इसी से हम लोग ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और यदि मैं आपसे यूं कहूं कि एक्चुअल में जो ये प्रोसेस है, इसी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में न्यूट्रिशन को बर्न करना ही ऑक्सीडेशन है। और ये जो ऑक्सीडेशन है यही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी की एजिंग के लिए। तो इसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें, उसी को हम सब लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और जो हमारे पास एस्टासाइनिन है, इट इज़ एन एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट है ये। तो इसका सेवन हम लोग करें
यदि हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की ट्रेनिंग कभी हम लोग करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारी बॉडी के लिए। आप प्रोटीन पहुंचाएंगे तो हमारे शरीर ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगा, है ना। क्योंकि एक चीज़ तो हमने समझ लिया कि जो कुछ भी भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, उस भोजन की वजह से ही हमको समस्याएं आ रही हैं। और उस समस्याओं से दूर करने का, जैसा हमें उदय जी ने कहा कि यदि एसिड का रेन हो रहा है, एसिड की बारिश हो रही है, तो हम एक छाता लगाएं जिससे कि हम उससे बचे रह सकें, उस एसिड की बरसात से। तो वो छाता क्या है? प्रोटेक्शन। यदि आप यक रक्षक ले रहे हैं तो आपका लीवर जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। यदि आप अमृतम ले रहे हैं तो आपका पूरा शरीर प्रोटेक्ट रहता है। यदि आप अमृतम ले रहे हैं तो आपका हृदय जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। और इसीलिए इन प्रोडक्ट्स का जो नाम है आप देखें, हृदय रक्षक, क्योंकि हृदय की ये रक्षा कर रहा है। यक्र रक्षक, यक्र यानी कि हृदय जो है, सॉरी लीवर जो है हमारा, उसकी ये रक्षा कर रहा है ना। तो इस तरह से प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है। और इसी प्रकार से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स का सेवन करते रहें समय समय पे, ताकि जो हम लोगों ने प्रॉब्लम का चर्चा किया कि जो असल प्रॉब्लम है वो है हमारा एजिंग, और एजिंग आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हम आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जानकारी के द्वारा, अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा इसको हम डीले कर सकते हैं। सो ये एक छोटी सी बातचीत थी आज, मुझे लगा कि आप लोगों से मैं इस मुद्दे पर चर्चा करूं और इस एंगल से भी हम लोग इस चीज को देखें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, है ना। ये एक थोड़ा सा मेरी तरफ से बातचीत था। मैं चाहता हूं कि अब आप लोग कुछ इस बारे में जरूर अपनी बात रखें कि आप लोगों को ये जो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया वो आपको क्या समझ में आया, और आप लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट है जो आपका फेवरेट है। प्लीज थोड़ी थोड़ी बात रखें आप लोग। यस। लकुश जी ने कहा है कि सर इम्प्रेसिव नॉलेज बिकॉज धन्यवाद धन्यवाद सर लकुश जी। जी संजय जी बोलिए ना। जी सर। जी सर। आज का सर जानकारी सर अतुलनीय रहा सर आपका। जी जी जी। और हमको लगता है कागर में सागर वाली बात हो गई। आ, जी जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा साइनिंग, तो सर प्रोडक्ट ऐसा है कि सभी को रिकमेंड कर सकते हैं। और आपका समाई अमृतम, ये जी दो जी प्रोडक्ट है सर आज के लिए, हमें लगता है सभी के लिए अनिवार्य है। जी जी। अभी मैं एक टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहता हूँ। एक 12 साल का बच्चा हमारे पास आया। हम्म। वो बहुत जगह से परेशान था सर, उसको किडनी में सूजन का समस्या। अच्छा। तो बहुत जगह पटना वगैरह भी गया तो उसको ऑपरेशन की राय दी गई। और हम्म वो थोड़ा सा उतना मतलब वीकर सेक्शन में है थोड़ा। हम्म। तो उनके गार्जियन को पता चला, तो हम इस सेक्शन में काम करते हैं। हम्म तो आए तो हम बोले कि ठीक है, जब आप ऑपरेशन करा सकते हैं तो कराइए, रिस्क नहीं लेते हैं सर हम। हम्म। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप जरा सा प्रयास कीजिए ना। तो हम्म। हम बोले ठीक है, दो प्रोडक्ट हम आपको देते हैं। अगर एक सप्ताह में उसका पेट दर्द, किडनी में भी दर्द होता था, पेट में पूरा एब्डोमेन साइड में उसको पेट मतलब ओके। दर्द होता जी था। जी। और खाना वगैरह वो खाने में भी नहीं हम्म खाना चाहता था वो। हम्म। तो उसको हम कंक विनाशक अपना, जी एक एस्ट्रासाइनिन, बस यही दो प्रोडक्ट दिया सर। और दोनों जी। खाली पेट में सुबह शाम 2 से 3 दिन में हमको फीडबैक मिला। उसको कॉल भी करते रहे, 2 दिन हम्म बाद हमने खुद ही कॉल किया। हम्म। तो बोले कि सर पहले से तो आधा दर्द कम है, अब बच्चा हम्म। खाने लगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये ये बहुत ही अच्छा लगा सर। ये एस्ट्रासाइनिन कंकविनाशक का था प्रभाव। जी जी जी। हाँ, ये चीज मिला और आज वो बच्चा निरोग हो चुका है सर। 6 महीने ग्रेट, का बहुत समय। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम सभी लोग जिस तरह से लोगों की मदद कर देते हैं, शायद यदि वो हमारे संपर्क में नहीं आता तो हो सकता है कि उस बच्चे को सर्जरी के लिए जाना पड़ता, उसके पेरेंट्स को बहुत सारे पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ता, और पोस्ट सर्जरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो और अलग होती हैं, है ना। जी सर, तो जी सर। मैं तो ये सोचता हूँ कि हम आप कितने भाग्यशाली हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज हमारे हाथ में लगे जिससे हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं। और ये जी सर। कितनी बड़ी चीज है जिसको मैं कहता हूँ कि जिसको पैसे में आप तौल ही नहीं सकते सर, कभी भी कोई भी इसको जी पैसे सर। में कीमत नहीं लगा सकता इस चीज की।
जी सर, जी सर। तो थैंक यू, धन्यवाद संजय जी आपके इस इनपुट और फीडबैक के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देवराज जी कह रहे हैं कि एस्टासाइनिन, जीवनानंद, अमृतम, यक रक्षक हमारा फेवरेट प्रोडक्ट है। बिल्कुल। उदय जी कह रहे हैं कि आज फिर से पीएचडी हो गई। पीएचडी हम लोग रोज हर मीटिंग में कर सकते हैं, हर सेशन में कर सकते हैं। इट इज एन एक्सीलेंट। जी शिवचंद जी, आप भी बताइए ना सर। सर सारे प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब हैं सर, और अधिकतर तो हम यूज करते हैं। जी जी अ, और आस्था साइनिंग और जीवन आनंद और यक रक्षक, जी। कैल्शियम सब हम्म। यूज करते हैं। शारीरिक जो प्रॉब्लम थी वो तो ना के बराबर ही है अभी। जी अब जी बकाया बिल्कुल। कसरत व्यायाम सब, जैसा कि जी मैं तो 4:45 उठ जाता हूँ, जी जी और कभी रेस्ट करने का मौका मिला कभी नहीं, लेकिन बहुत बहुत राहत महसूस करता हूँ। जी और जी। ऐसा जिस दिन नहीं खाता हूँ ऐसा लगता है मैं कुछ खाया ही नहीं है। ऐसा हम्म। मतलब अनुभव होता रहता है कि जब खाना है, मुझे खाना है, तो उठा करके डिब्बी खोला और खा लिया। बहुत अच्छे है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा तो क्या करेगा आदमी। जी जी समझाना बिल्कुल। हमारा काम है, समझ गए तो ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सही बात है सर। सुभाष बहादुर जी कह रहे हैं कि अमृतम और यक्र रक्षक हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है। लवकुश जी ने आपके रिजल्ट को थैंक यू बोला है। जी। और भी कोई लोग हैं जो अपने इनपुट रखना चाहते हैं? एक दो आदमी और हम बात कर सकते हैं, फिर इस मीटिंग का समापन करेंगे। मैं चाहूंगा कि धर्मेंद्र जी। जी अगर हो तो अगर मेरी आवाज आ गए हैं सुन रहे धर्मेंद्र हैं प्रजापति जी, आ रहे हैं। जी 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 सर। तो धर्मेंद्र जी आप वो रिजल्ट के बारे में सर को जरा बताइए ना, जो आपने मुझे कल शेयर किया था, जो रात का मैटर था, जो आपने हेल्प किया था किसी को। हाँ तो सर उसका कुछ ये सबको फायदा रिजल्ट होगा ये फायदा था उसका। कि एक लोगों को सर यूरिन की प्रॉब्लम थी पूरे दिन में। हम्म। 24 घंटे सर उनको यूरिन नहीं हुई थी। हम्म और सर रात को फोन आया कि सर कैसे करें, जो है यूरिन की प्रॉब्लम है, मतलब पूरे दिन से यूरिन नहीं हुई। तो हम्म। सर मैंने उनको बताया कि थोड़ा सा वेदना हरण जो है नाभि के ऊपर लगा करके थोड़ा सा मसाज कर दें, हम्म और 2 कंक विनाशक जो है दीजिए उनको। और सर 2 यक रक्षक, सबसे पहले 2 यक्र दीजिए, फिर उसके बाद सर जो है 2 कंक विनाशक दीजिए। हम्म। और थोड़ा सा नाभि के ऊपर वेदना हरण ऑयल लगा करके सर थोड़े टाइम मसाज कर दें। यकीन हम्म। करिए सर, उन्होंने आधे घंटे बाद फोन किया कि सर क्लियर एकदम यूरिन हो गई है सर, पेट का मतलब पूरा दर्द वगैरह खत्म हो गया है। तो सर ऐसे ये जी प्रोडक्ट नहीं है सर, ये जादू है हमारे यहाँ और आपके हाथ में जो चीजें हैं। जी तो जी इसको जी सर थोड़ा सा समझने की जरूरत है और ट्राई करने की जरूरत है। जी। और इसमें मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति, जो व्यक्ति इसका यूजर है, उस यूजर को, जो एंड कंज्यूमर उपभोक्ता है ना आपका, यदि आप उसको अपनी मीटिंग्स में बिठाते हैं, तो वो जो एंड यूज़र है, एंड कंज्यूमर है, वो आपकी बातों को, आपके कॉन्सेप्ट को, हमारी जो अवधारणा है उसको, हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसको, इन सब चीज़ों को ना वो गहराई से समझने लगता है। और जब बिल्कुल कोई व्यक्ति गहराई से समझ करके इसका इस्तेमाल करेगा, तो वो आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ रहेगा, और लगातार वो व्यक्ति आपके साथ बना रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि जब कभी भी हम लोग मीटिंग करते हैं, चाहे हम लोग हेल्थ की करें चाहे वेल्थ की करें, हम लोग अपनी मीटिंग के अंदर कौन सी ऐसी बात निकल आए जो किसी को हिट कर जाए, कौन सा ऐसा रिजल्ट निकल आए, टेस्टिमोनियल निकल आए जिससे आदमी रिलेट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस मीटिंग में ना अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ने का प्रयास किया करें, है ना। मुकेश जी ने बोला है कि उनका प्रोडक्ट है यकृ रक्षक, इन्फ्यूजन, बेरिलिना, वेदनाहरण। ग्रेट, बहुत बढ़िया। पवन जी कह रहे हैं कि बीएल। पवन जी अच्छा बीएल के एक्सपर्ट हैं। हमारे टीम में मैं एक चीज़ देखता हूँ, कुछ कुछ लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स के एक्सपर्टीज उनके पास में रहती है। हमारे पवन मौर्य जी ऐसे व्यक्ति हैं जो बेलिना उनका फेवरेट है। वो हर चीज़ के रिजल्ट, मैंने उनसे कभी सुना था कि किसी को शुगर का प्रॉब्लम था, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था, वो उन्होंने बेरिलिना से उनको काफ़ी राहत दिला दी। किसी को पेट की प्रॉब्लम है, बेरिलिना से ही उनकी पेट की प्रॉब्लम भी ठीक करा दी। और पता नहीं कितने सारे रिजल्ट उनके पास सिर्फ बेरिलिना के हैं, एक्सक्लूसिव। तो यही बहुत अच्छी बात है। संजय राय जी कह रहे हैं कि लोगों को देर से समझ में आएगा लेकिन आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। एक्चुअली कैसा है ना कि जो हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर आदमी कहीं ना कहीं ग्रसित है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बुढ़ापा एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक व्यक्ति के पास आने वाला है, 100% लोगों को गिरफ्त में लेता है। तो हमारा आपका जो मार्केट का पोटेंशियल है ना, जिसको हम लोग टोटल एड्रेसेबल मार्केट बोलते हैं,
ये 100% है। 100% लोगों को हम अपनी बात बता सकते हैं। उदयराज जी कह रहे हैं कि बेर्लिनर ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, धन्यवाद। शालिनी जी कह रहे हैं कि अस्टासनिन यह रक्षक है, ग्रेट। तो कौशल जी प्लीज आएं और मीटिंग को समापन की ओर ले चलें। थैंक यू, धन्यवाद आपका। अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक शानदार जानकारी के लिए। जितनी बार आप मीटिंग करते हैं सर, उतनी बार हमें किसी नए तरीके से हेल्थ को देखने का मौका मिलता है। तो हर बार कुछ हमें इम्प्रूवमेंट मिलता है अपनी जानकारी के अंदर। बिजनेस में कौन क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन लोग अगर सब जानकारी को खाली समझते भर रहे हैं ना, तो अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि समाई की जो कम्युनिटी है ना, जो हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का डेवलप कर रहे हैं धीमे धीमे, ये हेल्दी कम्युनिटी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आसपास सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। ठीक है, तो इसके लिए अगेन आपको सर अगेन धन्यवाद। और जो अगली मीटिंग है वो हम लोग बुधवार को करेंगे शाम को 8 बजे। उसका लिंक आपको बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मीटिंग में आए। क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जितने ज़्यादा लोगों को हम मीटिंग में कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, उतना हमारा ग्रोथ तेजी से होगा। क्योंकि हर जगह नौनी सर नहीं जा सकते, लेकिन उनकी बातें हर जगह जा सकती हैं। तो हमारा प्रयास है कि उनकी बात कोने कोने तक लोग पहुंचे। आज ही टेक्नोलॉजी का समय है, इसका जितना अच्छा इस्तेमाल हम करें उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो अगेन सर आपको धन्यवाद। मेरी तरफ से सर इतनी छोटी सी बात थी, और हम लोग अब अगली मुलाकात करेंगे जल्दी से बुधवार को रात में 8 बजे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और अगला जो बुधवार का सेशन होगा बहुत ही स्पेशल सेशन होगा, जल्दी हम उसके